वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदा सदा भवानी दाहिने गौरीपूत गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए कल एकादशी है, एकादशी है। आज हम एकादशी का कथा द्वादशी कथा आप लोग को भेज रहे हैं और उसको कल आप लोग सुनिएगा। देखिए 6:45 बजे तक आप दही का पारण कर लीजिएगा, क्योंकि जब द्वादशी उपरांत त्रयोदशी आ जाए तो उसमें पारण का शुभ नहीं है। अगर शुभ से पारण करना चाहती हैं आप लोगन तो 6 से 7:45 बजे के अंदर पारण कर लीजिए दही से। और कल एकादशी अच्छा है तो 7:30 बजे, लेकिन उदया तिथि का एकादशी कल का बहुत बढ़िया है। और आज तो 7-7:30 बजे एकादशी आ गई थी, लेकिन दिन भर रात इसका महत्व नहीं है। कल का एकादशी का महिमा है, इसीलिए आज हम आप लोग को कथा द्वादशी का कथा और सब भेज रहे हैं, पारण भी बता दे रहे हैं कि ये आम्लकी एकादशी। इसमें क्या है कि कल आप लोग हो सके तो औला के पेड़ पर जाके 21 से 11 जो हो परिक्रमा करिएगा, एक दीपक जला दीजिएगा, आप पूजा कर लीजिएगा। क्योंकि आंवला एकादशी है कि कल आंवला का पूजा परिक्रमा का बहुत महिमा है। जितना अच्छे नवमी का महिमा ना उतना कल का महिमा है, तो इसलिए कल औरा के पेड़ तक जरूर जाना चाहिए, वहाँ जल चढ़ाना चाहिए, वहाँ दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा लगाना चाहिए उनको छू के। इसीलिए कल औला का बहुत महिमा है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र बोले, शास्त्र की बात हम ही कह रहे हैं कि कल औला का पूजा करना, औला खाना, इसका महिमा अलग से दिया गया है। वही हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जो हम शास्त्र में जानते हैं, सुनते, वही हम बोलते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। अब एकादशी का नाम सुन लीजिए। कल दही का पारण है। पहले बोल देती जो कृष्ण पक्ष में रहता है वही शुक्ल पक्ष में रहता है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में षटतिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आम्लकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में भरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बलवा एकादशी। ये क्या है? ये 24 एकादशी का नाम है। और जो पुरुषोत्तम मास का 2 और बढ़ जाता है। ये सब एकादशी का कथा तो हम लोग 24 और 26 नहीं सुनते, इससे इनका नाम सुनना चाहिए। अब देखिए आम्लकी एकादशी का कथा सुन लीजिए। देखिए होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आम्लकी है। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, उसमें लक्ष्मी नारायण का निवास रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि आंवले का बहुत पूजा का महिमा कल है। इस दिनों में आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। महर्षि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में है। इस एकादशी की कथा त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार के कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, ये तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इसमें सर्वोत्तम है आम्लकी एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आम्लकी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में मैं एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था।
उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्धा सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हैं और समस्त पापों को नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्थ स्वीकार करें। आप रामचंद्र द्वारा सम्मानित हैं और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करे। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्र के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करने के लिए करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल था। बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठा गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया बिता दिया। प्रातःकाल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। अब सोचिए इस कथा के बारे में। आमलकी एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गुणी सेना तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 गायों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, धर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो गया। रात्रि को जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज़ें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और पौत्र और आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका बार पुष्पों के समान प्रतीत होता था। अब उन म्लेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखें से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छा को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। तब राजा सोकर उठा तो उन म्लेच्छों को मारा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं
वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी एकादशी का व्रत करे उसको कथा तो जरूर सुनना चाहिए। अगर जब तक वो कथा नहीं सुन रहा है उसका व्रत का कोई महिमा नहीं है। इसीलिए देखिए इसका कथा का कि अगर वो व्रत न किया, अगर कथा सुन रहा है तो 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। इसीलिए एक कथा का महिमा है। अब सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। जब इसमें थोड़ा सा कथा द्वादशी का आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि जब एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को आप लोग पारण करेंगी तो जब तक कथा नहीं सुनिए तो उसे पारण का महत्व तो नहीं होता। इसलिए द्वादशी का महिमा है। अब देखिए द्वादशी का कथा यह है कि जब भी द्वादशी का व्रत करी तो तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। देखिए एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी जल नहीं देना चाहिए, रविवार को जल नहीं देना चाहिए, और न एकादशी को कोई पत्ता तुलसी का तोड़े, कोई पेड़ पत्ता न टूटने पाए, उतना ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो अब क्या हुआ कि एक दिन की बात थी, एक छोटा सा राजा का लड़का था, उसको तो पता ही नहीं था कि आज द्वादशी है। और उसने क्या हुआ कि तुलसी का एक पत्ता और तुलसी को जल दे दिया। अब जल तो दिया ठीक है, तुलसी का पत्ता तोड़ दिया। द्वादशी को भी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुलसी माता कोपित हो गई। जिस हाथ से वो तुलसी का पत्ता तोड़ा था उसका हाथ टेढ़ा हो गया। अब पूरा हर जगह जगह राजा खबर भिजवा दिए कि क्या ऐसा दोष हो गया कि हमारे बच्चे का हाथ टेढ़ा हो गया। अब सबसे बुलवाए, अब राजा तो थे ही। अब राजा सबसे कहने लगे कि आखिर कोई उपाय तो आप लोग बताइए भाई, मेरे बच्चे का हाथ टेढ़ा क्यों हो गया। तो उसमें तुलसी माता में से एक बूढ़ी निकल के आई। वो कही उसको पता नहीं है आज द्वादशी है, द्वादशी के दिन कोई एकादशी का व्रत रह के हमको जल चढ़ा के पूजा करता है, भोग लगाता है, और कोई मेरा पत्ता तोड़ता है तो उसका दंड मिलता है। तो अब वो लगा रोने गाने, प्रार्थना करने लगा कि माँ बहुत बड़ा गलती हो गया, आप कोई उपाय बताइए। अब ऐसा गलती कभी नहीं होगा। वो बच्चा है, नादान, उसको नहीं पता था। तो माता रानी फिर खुश हो गई, फिर उसको आशीर्वाद दी, उसका हाथ ठीक हो गया और उसको सब आ गया कि गलती का फल मिलता है। तो इसीलिए कोई जान अनजान में कोई गलती हमसे हो जाता है तो उसका फल हम ही को भोगना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि भगवान हमको कुछ देख नहीं रहे हैं, भगवान जान नहीं रहे, लेकिन भगवान हर एक शब्द हर समय हमारा निवारण करते हैं। कब हम किस समय क्या क्या करते हैं, कितना जप है, तप है, पूजा है, भगवान का नाम आराधना करते हैं। लोग सोचते हैं भगवान देखने रहे, भगवान किस समय हमारे साथ नहीं हैं। 24 घंटा हर अंग संग मेरे साथ हैं और गलती सही का भगवान देखते रहते। इसीलिए जो गलती हो जाता है उसका भगवान दंड भी देते हैं। तो लोग को समझ में नहीं आता हम दंड इतना क्यों भोग रहे हैं। अरे हमारा कर्म बुरा, हम कर्म बुरा किए तो उसका फल तो हमें तो भोगेंगे, दूसरा कोई थोड़ी ना भोगेगा। तो इसीलिए कोई सोच समझ के काम करना चाहिए। द्वादशी को भी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। बस द्वादशी को जल चढ़ाइए, तुलसी को आरती करिए, शाम को दीपक जलाइए और पूजा करें। तुलसी माता खुश हो जाती हैं, खुश हो के भर भर के आशीर्वाद देती हैं। जो भी प्राणी इस कथा को सुनता है, सुनाता है, वह 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें संशय देखिए, शिव पुराण में शास्त्र में लिखा है सबसे बड़ा दान क्या है। कुछ नहीं, सबसे बड़ा दान विद्या दान। अगर जो किसी को विद्या दान देता है, किसी का आंसू पोंछता है, कोई रो रहा है तो उसका आंसू पोंछ देता है और उसको अपने बात से, अपने व्यवहार से उसको खुश कर देता है, तो सबसे बड़ा दान वही है। तो इसीलिए हमको जितना हो सके सबको खुशी देना चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अब कथा लंबी हो रही है, हम इसी पर कथा का विराम कर रहे हैं। आप लोग ये कथा कल एकादशी द्वादशी सुनिए, द्वादशी को भी सुन के तब पारण करिए और 6 के पौने 8 बजे तक दही का पारण कर लीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव, त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम, सानंदमानंद बने बसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथम नाथम, श्री विश्वनाथ शरणम परपद्ये, श्री विश्वनाथ शरणम परपद्ये। यह कथा आप लोग सुनिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। और कल आप लोग सुन लीजिएगा।